और अब आप देख रहे हैं यहाँ से दूसरे वाले इलाके में चलते हैं जहां पर पुलिस की कार्रवाई इस वक्त भी हो रही है। ये देखिए, ये वाला पूरा हिस्सा है। अरविंद ओझा हमारे साथ जुड़े हुए। अरविंद, वहां पर इस वक्त क्या हो रहा है? क्या सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो स्टेटस को का फैसला सुनाया गया है वो पहुंच चुका है? क्या उसी की वजह से अब हम देख रहे हैं क्रेन कम से कम इस चौराहे के आसपास से हट गई है? अरविंद जी बिल्कुल बिल्कुल अंजना, और मैं आपको तस्वीर एक बार दिखाऊं जहां आप खड़ी हैं, और जो तस्वीर आप दिखा रही थी मैं बताऊं वही तस्वीर कल हल्ला बोल पर हमने एक्सक्लूसिव दिखाई थी। वहीं पर से हिंसा की शुरुआत हुई थी और यहां पर देखिए, यहां पर 2 बुलडोजर वो एक्शन में लगातार लगे हुए हैं। यहीं से आगे कबाड़ी मार्केट है, जो कबाड़ी मार्केट पर सवाल उठ रहे थे वहां पर बुलडोजर का एक्शन जारी है। जबकि दूसरी तरफ हम दिखाने की कोशिश करेंगे, यहाँ पर छोटी छोटी झुग्गियां बनाई थी और नॉर्थ एमसीडी के कमिश्नर ने आज तक से अभी एक्सक्लूसिव बातचीत की है। उनका कहना है कि कुछ दिन पहले भी हमने यहाँ पर इलीगल इंक्रोचमेंट पर, अवैध निर्माण पर कार्रवाई की थी, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर लोग मानते नहीं है और अवैध निर्माण करते हैं। जिसके बाद यहाँ पर जो बुलडोजर का एक्शन है लगातार जारी है। आज तक से पहला रिएक्शन जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया, पहला रिएक्शन नॉर्थ एमसीडी जो है उन्होंने दिया है। उनका कहना हमारे पास अभी ऑर्डर की कॉपी नहीं आई है, लिहाजा एक्शन जारी रहेगा और इन सब के बीच जो बुलडोजर का एक्शन है वो अब इस इलाके में जारी है अभी भी। अंजना शॉर्ट्स बना रहा है। बिल्कुल, अब दिखा रहे हैं हम अरविंद। देखिए, ये वाले रोड पे लगभग 3 से 4 क्रेन हैं जो अब यहाँ पर बिल्कुल सड़क पर जितना इंक्रोचमेंट है वो सबको, अभी तक जो तस्वीर बड़ी नजर में आ रही है उसमें यही है कि जो इलीगल इंक्रोचमेंट है, जो टेम्पररी स्ट्रक्चर्स है उनको हटाया जा रहा है। जो कुछ कंक्रीट अपने घरों के बाहर लोगों ने बनाए हुए थे जिससे पूरी तरह से पब्लिक लैंड पर कब्जा किया हुआ था, उन सबको गिराया जा रहा है। लेकिन ये एमसीडी की कार्रवाई है, पुलिस की भारी मौजूदगी में ये कार्रवाई की जा रही है और अब जो मलबा अलग अलग जगहों पर इकट्ठा हुआ है उन सबको दिखाया जा रहा है और उन सबको हटाने की कवायद शुरू हो गई है। यहां से हम आपको दिखाएंगे, यहाँ पर इस सड़क की बैरिकेडिंग की गई है। एक बार यहाँ पर आइए जल्दी से। इस सड़क की बैरिकेडिंग की गई है और इस सड़क के उस पार चारों तरफ से आप देख सकते हैं 2-3 बुलडोजर्स हैं जो यहाँ पर अब चलाए जा रहे हैं। इस वाले हिस्से में अब चली गई हैं बुलडोजर्स। यहीं पर इसके आगे भी ये जो आप शामियाना लगा हुआ देख रहे हैं, इसके आगे भी एक बुलडोजर है। 2-3 बुलडोजर्स अब इसी सड़क पर आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर कार्रवाई करते हुए दिख रहे हैं। जो कूड़ा है, कूड़े का इलाका है, जो कुछ रेड़ी पटरियां हैं, वो सब आप पलटी हुई देख रहे हैं। और देखिए अरविंद, तो पूरी तस्वीर समझे तो आज संकेत दिया गया है। आज कुशल चौक पर इस चौराहे से एक साफ संदेश है कि जो अवैध है वो गिरेगा और इसीलिए अर्पिता ये कड़ी कार्रवाई की गई है, जिसमें इतने में ही चारों तरफ आप समझ सकते हैं काफी कौतूहल मच गया है, काफी कोराम मच गया है, क्योंकि आज संदेश ये दे दिया गया है कि जो भी यहाँ पर अवैध है उसे गिराया जाएगा। वो सब अब टारगेट पर है। अर्पिता। बिल्कुल, और अंजना, यहाँ किस तरीके से एक्शन चल रहा है उसको इसी बात से समझिए कि हमारी यानी आज तक की 3 से 4 टीम यहाँ पर मौजूद है और हर कोई शख्स वो एक्शन दिखा रहा है कि किस तरीके से यहाँ बुलडोजर चल रहे हैं अलग अलग जगहों पर। जिस चौराहे पर देखिए मैं मौजूद हूँ, ये वही चौराहा जहाँ पर शोभा यात्रा के वक्त उपद्रव हुआ, हिंसा हुई। और अगर मैं अपने कैमरा पर्सन वो तस्वीर दिखाइए आप, वो आपको दिख रहा है वो मस्जिद और उसके ठीक पीछे आप देखेंगे मंदिर। उसी मंदिर से शोभा यात्रा की शुरुआत हुई थी और इस चौराहे तक पहुंची थी। लेकिन आज जो तस्वीरें यहाँ दिख रही है, 2 बुलडोजर आपको मंदिर और मस्जिद के जस्ट सामने आपको नजर आ रहे होंगे। वहां पर जो सामान है उनको हटाने की यहाँ कोशिश हो रही है। इस चौराहे का हाल जरा आप देख लीजिए, इस चौराहे का हाल आप देख लीजिए। यहाँ पर जूस कॉर्नर हुआ करता था। आपको बता दूं, तीसरा दिन है मेरा, आज मैं तीसरे दिन ग्राउंड पर जहांगीरपुरी पहुंची हूँ। यहाँ पर कम से कम जूस और पानी आपको मिल जाया करता था, लेकिन आज जरा आप स्थिति देखिए, ये पूरी बिल्डिंग को गिरा दिया गया है। सिर्फ और सिर्फ बिखरे हुए यहाँ पर आपको सामान, ये इनके बैनर पोस्टर आपको नजर आ रहे हैं। ये एक तरफ की तस्वीर, वो दूसरी तरफ की तस्वीर। अब जरा तीसरी तस्वीर, आइए जल्दी से ये तीसरी तस्वीर भी दिखा दे। यहाँ पर भी देखिए किस तरीके से। बिल्कुल, ये अर्पिता अरविंद के पास चलते हैं। अरविंद, बताइए, वहाँ सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से ओरल ऑर्डर दिया है जिसमें ये कहा है कि अब स्टेटस को यहाँ पर रखा जाए। अरविंद, ये बहुत बड़ी खबर है। क्या हम माने कि उसकी वजह से अब कार्रवाई शांत हो गई है? क्या हम माने कि उसी की वजह से अब कार्रवाई शांत हो गई है? जी देखिए अंजना, अभी मूवमेंट जारी है। काउंसलर है गरिमा गुप्ता इस इलाके की। क्या सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है वो आदेश आप लोग तक पहुंचा अभी तक?
अभी देखिए, अभी कोई हमेशा वर्बली आ रहा है, कुछ ऐसे रिटर्न में ऐसा कुछ नहीं आया ऑर्डर, तो जैसे ही आएगा उसको फॉलो किया जाएगा। क्या इस इलाके में बहुत ज्यादा अवैध निर्माण है? जी, यहाँ पे काफी अवैध निर्माण हुआ है, एनक्रोचमेंट हुई है अवैध। सरकारी जमीन पे इन्होंने बड़े बड़े बोरे डाल देते हैं, उसको एनक्रोच कर लेते हैं, और कोई उसके लिए तो अगर इतनी जानकारी है तो आपने क्या किया? हमने पहले भी इस पे कार्रवाई की है, हमारे एमसीडी की तरफ से भी कार्रवाई हुई है, हमने पुलिस का सहयोग भी मांगा है बार बार, मगर कार्रवाई की है? कितने बड़े पैमाने जब- पर अवैध झुग्गी आ गई है, आरोप लगाते हैं कि यहाँ पर घुसपैठी है, क्या एक्शन लिया आपने? देखिए, और अचानक से एक्शन यहाँ पे नहीं एक्शन हुआ है यहाँ पे, मगर ये क्या हुआ है कि एनक्रोचमेंट हटी तो अगले दिन फिर लगवाई गई, क्योंकि इन लोगों के पास जो यहाँ पे अवैध रूप से रह रहे हैं, इनके पास हथियार होते हैं, ये अपने हथियार के दम से लोगों को डरा कर फिर से आप ये लाचार हैं, आप काउंसलर हैं, जो प्रशासन है उतना लाचार है? नहीं, बिल्कुल देखिए, हमारी पार्टी पूरी तरह से लगी हुई है, और आज भी हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी हमारे अभी एक्शन चल रहा है, राजा इकबाल है जो कि मेयर है, एक्शन चल रहा है। देखिए अंजना, काउंसलर जो लोकल है उनका कहना है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ना स्टेटस को, उसका मतलब है कि अब रुकेगा बुलडोजर। जो भी माननीय सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर होगा उसको हम 100% फॉलो आप तक ऑर्डर पहुंचा है? अभी तक मुझे पास कभी ऑर्डर पहुंचा नहीं है, मगर जो भी अभी ऑर्डर आएगा हम इसको अभी रोक रहे हैं इसको। कार्रवाई को रोकी जा रही है, साफ कहा है उन्होंने, मेयर जो है राजा इकबाल, उन्होंने साफ कह दिया है कि अब हम इस कार्रवाई को रोक रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ओरल ऑर्डर आ गया है, और जाहिर तौर पर कई लोग उनको आके संदेश भी दे रहे थे। तो फिलहाल जो एमसीडी की कार्रवाई थी और ये बुलडोजर्स, अब मुझे लगता है आप देख रहे हैं चौराहे की तरफ वापस लौट रहे हैं, और यहाँ से ये बुलडोजर्स अब धीरे धीरे निकलते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अब कार्रवाई फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के मौखिक ऑर्डर के बाद, ओरल ऑर्डर के बाद कार्रवाई यहाँ पर रोकने के संकेत दे दिए गए हैं, और उसी कड़ी में अब यहाँ से बुलडोजर्स हटते हुए दिखाई दे रहे हैं। अरविंद, आप जहाँ पर मौजूद हैं, क्या हो रहा है इस वक्त बताइए, क्योंकि अब संकेत साफ है, सुप्रीम कोर्ट अब कल मामले की पूरी सुनवाई होगी, सभी पक्षों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला आएगा। फिलहाल मौखिक रूप से ओरल ऑर्डर के जरिए स्टेटस को कह दिया गया है। अरविंद, तो ऐसा लगता है ये जो एक बुलडोजर है, ये जी बिल्कुल, देखिए अंजना, ये बुलडोजर है, अब बैक होता हुआ दिखाई दे रहा है। जहां आप खड़ी थी, जहां पर एक्शन हो रहा था, ये बुलडोजर यहां से बैक होता हुआ दिखाई दे रहा है। हम कोशिश कर रहे हैं बात करने की। हाँ भैया, वापस जा रहे हैं क्या? नहीं, वापस जा रहे हैं? नहीं, वापस नहीं जा रहे हैं। अभी एक्शन होगा। ड्राइवर है बुलडोजर के, इनका कहना है कि वापस नहीं जा रहे अभी, हालांकि अब बैक हो रहे थे, और उनका कहना है कि एक्शन होगा। जरा अंदर की तरफ हम दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए ये बुलडोजर यहाँ अंदर की तरफ, पीछे की तरफ दिखाना चाहेंगे, जहां से जो गोलीबाज आया था सोनू शेख उर्फ यूनुस, वो अंदर से आया था, और उस इलाके में भारी पुलिस बल तैनात है। अंदर मीडिया कर्मियों को जाने की इजाजत नहीं है। दोनों बुलडोजर वो चल रहा था, लेकिन अभी बुलडोजर रुका हुआ है। जाहिर सी बात है, सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है उसके बाद अधिकारियों को काफी कुछ यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा। हालांकि कुछ देर पहले हमने नॉर्थ एमसीडी के कमिश्नर से पूछा कि क्या एक्शन जारी रहेगा, उनका कहना हमारे पास ऑर्डर नहीं आया, एक्शन जारी रहेगा। हमने उनसे ये पूछा कि अचानक से कार्रवाई क्यों? पीसीआर